हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भले चंगे हैं। प्रियो, आज फिर इस सुबह की बेला में प्रभु ने हम सबको रात भर संभाला और इस आज के नए दिन में प्रवेश कराया। इसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें सुरक्षित रखा। और आज फिर प्रभु के पवित्र वचनों को मैं लाकर आपके पास उपस्थित हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु हमें चाहता है जो कुछ भी करना वो हमारे भले के लिए रहता है। और हमें प्रभु में जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह है उस रूप में, उस व्यवहार में, उस आदतों में हमें ढलना जरूरी है। आइए हम वचन में जाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आज इस बातों को मैं कहती हूँ प्रभु के वचन के द्वारा कि आज हम सबको नम्र होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आप नम्र ना हो, आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ सकते हैं। आप नम्र हो, लोगों के लिए नम्र हो, अपने आप को दीन बनाए, नम्र बनाए। आइए हम वचन से जाने। पहला पत्रस 5 अध्याय का 5 आयत और 6 आयत में हम पढ़ेंगे। इसलिए इसी प्रकार है नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रभु दीनों के ऊपर अनुग्रह करते हैं। प्रभु नहीं चाहते कि कोई घमंड करे, कोई अभिमान करे, कोई विरोध करे। प्रभु चाहते हैं कि हम सब एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें, संगति में आए, लोगों के लिए कार्य करें। हमारे अंदर वो घमंड नहीं रहना है। प्रियो, जब हम प्रभु में आ गए हैं, जब हम प्रभु में आए तो हम एक नई सृष्टि हुए। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। हमारे जीवन में जो मनुष्यत्व पहले था, उस मनुष्यत्व को हम छोड़कर प्रभु यीशु मसीह में आए हैं। अगर हमारे अंदर वो पुराना जीवन है, वो पुरानी व्यवहार है, तो फिर हम प्रभु के पास आने के बाद भी वो व्यवहार करें तो फिर हमें कोई लाभ नहीं। प्रियो, हमें नम्र बनना है। हम प्रभु के सामने जब हम आते हैं या लोगों से भी हमारा व्यवहार होता है, इस वचन में जब लिखा हुआ है इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। हमें अधीनता में भी रहना है। प्रियो, आपके जो पास्टर है, आपके जो माता पिता है, आपके जो सिखाने वाले हैं, उनके आपको अधीन रहना है। वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए एक दूसरे का सेवा करना है। प्रियो, एक दूसरे की सेवा करना है और अपने से बड़ों के अधीन में रहना है। जो आपको सिखा रहा है, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे आपके बड़े भाई बहन हो या आपके पास्टर्स हो, आपको उनके अधीनता में रहना है। और प्रभु का वचन इस जगह कह रहा है कि तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। एक दूसरे की सेवा करना है, ये नहीं कि हम एक दूसरे से अपने को बढ़कर माने, ऐसा नहीं करना है। एक दूसरे की सेवा करना है। प्रभु का वचन एक जगह में ये भी कहता है कि हम जब अपने आप को छोटा बनाते हैं तो प्रभु हमें बड़ा बनाएगा। हालेलुया। तो हमें
अपने आप को छोटा करके, दीन करके, नम्र करके हमें एक दूसरे की सेवा करना है। हमें अपना सेवा नहीं कराना, हमें सेवा करना है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रभु अभिमानियों को नहीं चाहता, जो घमंड करता है, जो अपने चीज़ों में घमंड करता है। अगर आप मसीहत में आने के बाद भी आपके जीवन में घमंड है, आपके जीवन में अभिमान है, प्रभु ऐसे लोगों को इस जगह में प्रभु ऐसे लोगों को कहता है कि वो उनका विरोध करता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। तो अभिमानी नहीं बनना है, दीन बनना है, नम्र बनना है, क्योंकि दीनों के ऊपर अनुग्रह किया जाएगा। हालेलुया। जब हम 6वां आयत में पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको उचित समय में बढ़ाएगा प्रियो। परमेश्वर के हाथों के नीचे, परमेश्वर के वचनों के नीचे, आप वचनों को मानते हुए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे आप दीनता के साथ रहे, तो उचित समय में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। अगर हम परमेश्वर के पास घमंड के साथ आते हैं तो हम अपने को रोकते हैं। वो घमंड जो रहता है, अगर आप घमंड अपने अंदर रखते हैं या फिर किसी व्यक्ति के लिए घमंड रखते हैं, यही घमंड आपको रोक देता है। वही घमंड आपके ना बढ़ने का कारण होता है। आपके आत्मिक उन्नति में वो घमंड बाधा बनता है। इसीलिए प्रियो, जो जितना दीन बनेगा, जितना नम्र बनेगा, परमेश्वर उन्हें समय आने पर उन्हें बढ़ाएगा। उचित समय पर प्रभु बढ़ाएगा। दीनों के ऊपर प्रभु अनुग्रह करेगा। प्रभु घमंडियों को पसंद नहीं करता। प्रभु जो दीन, जो नम्र, जो अपनी गलतियों को मान लेते हैं, जो लोगों के सामने अपने आप को अगर ज़रूरत पड़े तो वो अपने आप को छोटा भी दिखा देते हैं, जो दीन रहता है, जो नम्र रहता है, प्रभु ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। अगर हम परमेश्वर के पास आने के बावजूद भी अगर हमारे साथ घमंड है तो हम अपने आप को रोकते हैं, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए रोकते हैं और हमारा उस तक पहुंचना नहीं हो पाता। परमेश्वर में जब हम कोई प्रार्थना को रखते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर कुछ बातों को लेकर लोगों के प्रति घमंड है, हम दीन नहीं, नम्र नहीं हैं, इसलिए हमारा पहला कार्य यह होना चाहिए कि हम अपने आप को नम्र बनाएं, हम अपने आप को दीन बनाएं। परमेश्वर से कहें मुझे तेरी आवश्यकता है। परमेश्वर से मदद मांगे। पवित्र आत्मा, हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर अगर कोई कमी घटी है भी, अगर हमारे अंदर कोई घमंड आ जाता है, अगर हम किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो पवित्र आत्मा से सहायता मांगे प्रियो। अपने आप को दीन बनाए, नम्र बनाए, क्योंकि परमेश्वर दीनता, जो दीन है, जो नम्र है, उन्हें प्रभु वो आशीषों को देता है। और अगर हमारे अंदर घमंड है तो वो आशीषों को रोक देता है। घमंड, किसी के प्रति क्रोध, किसी को माफ़ नहीं करना, ये सब दुष्ट का कार्य है प्रियो। तो मसीह जो मसीह लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके अंदर ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। ये आपकी आत्मिक उन्नति को रोकता है, आपको बढ़ने नहीं देता है आत्मिकता में। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रभु के उपस्थिति में आ रहे हैं,
लेकिन फिर प्रार्थना से उठ रहे हैं, फिर लोगों के लिए वही घमंड रख रहे, लोगों के लिए ईर्ष्या रख रहे, क्रोध रख रहे हैं, तो आपका घंटों घंटों प्रार्थना करना व्यर्थ है। आप पहले तो अपने आप को प्रभु के सामने नम्र बनाए, फिर लोगों के सामने नम्र बनाए। अगर आपके द्वारा नहीं हो रहा है तो पवित्र आत्मा से सहायता मांगे प्रियो। पवित्र आत्मा आपका मदद करेगा, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, हमारे द्वारा होता है गलती, लेकिन उस गलती को बार बार नहीं दोहराना है। प्रभु से आप क्षमा मांगे, उस दीनता को, नम्रता को प्रभु से मांगे कि प्रभु दीन करे और नम्र करे, ताकि आपकी आत्मिक उन्नति में, प्रभु के राज्य में बढ़ने के लिए, आपकी आत्मिकता में बढ़ने के लिए कोई बाधा ना आए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आप सबको प्रभु आशीष दे और प्रभु आपको आत्मिक उन्नति में और बढ़ाए। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु के निकट आएंगे और इन वचनों को लेते हुए हम प्रार्थना करेंगे। आज के वचन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने प्रभु जी हमें दिन भर संभाला प्रभु पिता परमेश्वर। इस रात्रि बेला में प्रभु हमें सुरक्षित रखा प्रभु, और आज के नए दिन में प्रभु आपने प्रवेश कराया प्रभु। हमारे हर एक जगह में प्रभु आपने सहायता किया। जब हम रात को सोए पिता तो हमारे प्रभु आपने रक्षा किया, और आज के दिन में प्रभु आपने नए दिन को हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। इस संगति के लिए धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी हम सबको आपने जोड़ा पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं प्रभु, जहाँ कहीं से भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, मेरे खुदा मैं नहीं जानती पिता, लेकिन आप प्रभु जी सारा कुछ जानते हैं पिता। जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु और इस प्रार्थना को इस समय सुन रहे हैं पिता, मेरे खुदा मैं उनके लिए दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर कि आज के वचन के अनुसार प्रभु आप दीनता, नम्रता को आपने कहा प्रभु कि हमारे अंदर वो दीनता रहे, वो नम्रता रहे, ताकि हम तेरे वचनों में आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। किसी प्रकार की भी घमंड प्रभु इनके जीवन में ना रहने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा मैं भाई बहनों को प्रभु पिता परमेश्वर इनके लिए मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु जी इनके जीवन में प्रभु जो शैतान प्रभु, ये शैतान का कार्य होता है पिता कि उनके अंदर वो घमंड लाए, लेकिन पिता परमेश्वर हम आपके संतान हैं प्रभु, और प्रभु जी हम आपसे सहायता मांगते हैं प्रभु कि आप जिस तरह से है प्रभु उसी तरह से प्रभु हमें बनाए पिता। मेरे खुदा हम मनुष्य हैं पिता परमेश्वर, मेरे खुदा हमारे द्वारा भूल चूक गलती होता है पिता, लेकिन हम प्रभु पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं प्रभु, आपसे सहायता मांगते हैं खुदा कि प्रभु जी आप दीन और नम्र हमें बनाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रभु माटी है प्रभु और आप हमारे कुम्हार हैं पिता परमेश्वर। ढाल दीजिए प्रभु अपने रूप में, अपनी तरह बना दीजिए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आप जिस तरह से दीन नम्र है पिता, इन भाई बहनों के जीवन में भी प्रभु वो दीनता और नम्रता आने पाए पिता, इनके जीवन में कोई भी दुष्ट कार्य ना करने पाए पिता परमेश्वर। एक दूसरे को क्षमा करने वाला हृदय दे पिता परमेश्वर, एक दूसरे को प्रभु पिता परमेश्वर, एक दूसरे के अधीन में प्रभु एक दूसरे की सेवा के का हृदय दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हम एक दूसरे का सेवा करने पाए पिता परमेश्वर। कोई किसी से अपने आप को बढ़कर ना माने पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे खुदा इस वचन में जब आपने कहा प्रभु कि अपने से बड़ों का अधीनता में रहो, उनकी सेवा करो, एक दूसरे की सेवा करो पिता, इन वचन के अनुसार प्रभु पिता इन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु वो अपने बड़ों का इज्जत करे, आदर करे, अपने माता पिता का, अपने बड़े भाई बहन का इज्जत करे, आदर करे, अपने पास्टर्स का इज्जत करे और आदर करे, उनके अधीनता में रहे और अपने जीवन को प्रभु तेरे
बलवंत हाथों के नीचे प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार पिता ये चलाने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा इस वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। इस वचन को प्रभु पिता जब हम बोलते हैं पिता, ये वचन पिता परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु 100 गुना फल लेके आने पाए पिता। मैं आपका धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ खुदा। पिता परमेश्वर दुष्ट की सारी योजना को मैं कैंसिल करती हूँ पिता। दुष्ट को मैं घुड़कती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर। जब प्रभु ये अनुग्रह प्रभु आपने दिया प्रभु कि प्रभु हम उस स्वर्ग में प्रभु आपके साथ रहने पाए पिता, मैं इन भाई बहनों के लिए दुआ करती हूँ प्रभु कि कोई दुष्ट इन्हें बहकाने ना पाए पिता। प्रभु जब ये चुने गए हैं प्रभु आपके राज्य के लिए प्रभु, तो पिता परमेश्वर वो अपने मन की प्रभु चौकसी करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। दिन भर प्रभु इन भाई बहन को संभालना पिता, इनके हर एक कार्यों में ब्लेस करना। जिस तरह से प्रभु आपने प्रभु जी हमें सुरक्षित रखा प्रभु, आगे भी प्रभु इन्हें सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। और इस नए दिन में प्रभु इनकी अगुवाई करना पवित्र आत्मा हर एक कार्यों में प्रभु, छोटे से लेकर बड़े कार्य, जिस कार्य में भी प्रभु ये हाथ रखते हैं पिता, उस कार्य को सफल करना पिता परमेश्वर। आपकी दया आपका अनुग्रह इनके ऊपर बना रहे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा मैं दुआ करती हूँ प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, ये आपकी उपस्थिति में चलते रहे पिता। और पिता परमेश्वर इन भाई बहनों को एक बार फिर आपके लहू से ढाक देती हूँ, आपके सुरक्षित हाथों में सौंपती हूँ पिता। मेरे खुदा आपका धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ। और इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे और आपके हर एक कार्यों में प्रभु सहायता करे, मदद करे। गॉड ब्लेस यू।